दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो बेंगलुरु के बियाली कवल इलाके की है। बियाली कवल इलाके में एक नाला पड़ता है। उसी नाले के ऊपर साइड में बहुत सारे फ्लैट बने हुए हैं। वहीं पर एक 3 मंजिला फ्लैट है। उस फ्लैट के तीसरी मंजिल से कुछ बदबू आ रही थी। जितने भी फ्लैट के अंदर और भी लोग थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये बदबू क्यों आ रही है, सड़ी सी स्मेल आ रही है। इन सभी स्मेलों से परेशान होकर वो ढूंढने लगते हैं इलाका, किस एरिए से ये स्मेल आ रही है। तभी दोस्तों तीसरी मंजिल पर जब जाते हैं तो उनको ज़्यादा स्मेल आने लगती है। वहीं पर लेडीज जेंट्स जितने भी लोकल में रहते थे आसपास में, वो स्मेल से परेशान होकर मकान मालिक को कॉल करते हैं कि हमारे फ्लैट में तीसरी मंजिल से एक कमरे से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और उस कमरे में ताला लगा हुआ है, आप आकर देख ले कि क्या बात है। तभी दोस्तों मकान मालिक आते हैं और वो आते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ स्मेल लग रही है, आ रहा है। उधर से वो घर से जब आए थे, जो किराए पर ली थी जिस लेडीज ने लिया था ये कमरा, फिर उसके नंबर पर पहले कॉल करते हैं। पेपर लेके भी आए थे, अग्रीमेंट पेपर जो हुआ था उस नंबर पर कॉल करते हैं। फिर कॉल लगता नहीं है, मोबाइल बंद आता है। तभी उस लेडीज ने अल्टरनेट नंबर में अपनी माँ का भी नंबर दिया था, तो उनकी माँ के नंबर पर कॉल किया जाता है। उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी कमरे से कुछ स्मेल आ रही है, बाहर से लॉक लगा हुआ है, उनका कॉल लग नहीं रहा है। अगर आप आएँ तो आप खोल कर देख लें क्या बात है, क्या दिक्कत है जो स्मेल आ रही है। तभी दोस्तों आती हैं उस जो लेडीज इस कमरे में रहती थी, उनकी माँ भी आती है और बहन भी आती है, जो कि उसी बेंगलुरु में ही इनके कमरे से कुछ दूरी पर वो दूसरे कॉलोनी में रहा करते थे। माँ और बहन आती हैं। फिर मकान मालिक इस कमरे को खोलते हैं, क्योंकि एक चाबी माँ के पास था, जो एक्स्ट्रा की मिला हुआ था चाबी। फिर कमरे को खोलने के बाद जब माँ और बेटी अंदर जाती हैं, माँ अपनी बेटी कमरे में जाती है, तो बहुत ज़्यादा स्मेल, जब गेट खुलता है कमरे का तो उसमें अंदर गैस बना हुआ था स्मेल का। जब गेट खुलता तब बहुत ज़्यादा स्मेल आता है। जितने भी वहाँ के लोग थे इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तभी माँ और बेटी जाती है अंदर देखने के लिए। तो जाकर देखती है अंदर, तो चीख कर बाहर आती हैं। कुछ ऐसा उन लोगों ने मंजर देखा। फिर तभी बाहर आने के बाद पुलिस को कॉल किया जाता है कि यहाँ पर कुछ बड़ी घटना हो गई है। पुलिस भी आती है, साथ में अपने ज़्यादा फोर्स लेकर भी आती है, और कई जांच की टीमें भी लेकर आती है कि मौके पर जांच किया जाए क्या बात हुआ है क्या नहीं। दोस्तों जब पुलिस भी आती है तो अंदर जाकर पुलिस भी उसी टाइम दौड़कर बाहर आती है, क्योंकि अंदर इतना बदबू और इंसानी अंग के टुकड़े चारों तरफ फर्श पे पड़े हुए थे, और चारों तरफ खून के छींटे और बड़े बड़े कीड़े भी चल रहे थे। इतना घिनौना मंजर था वहां पर कि कोई अंदर टिक नहीं पा रहा था। तभी पुलिस के बस से भी बाहर हो गया उसको इकट्ठा करना, क्योंकि बॉडी पूरे, किसी की बॉडी थी वो पूरे कमरे में फैली हुई है। ये पता नहीं लग पा रहा था कि किसकी बॉडी है। दोस्तों उसके बाद पोस्टमार्टम की टीम को बुलाया जाता है, क्योंकि वो पोस्टमार्टम जो करने वाला टीम होती है उनको इंसानी लाश को काटना फाड़ना ये सब मामूली बात होती है उनके लिए। फिर उनकी टीम आती है, फिर बाहर जितने भी टुकड़े पड़े हुए थे उन सबको इकट्ठा करती है। तभी उनका नज़र जाता है एक अंदर फ्रिज है, जो सिंगल डोर का फ्रिज है, और उससे एक लाइन खींची हुई है बहुत लंबी, जो सूख भी चुकी है। तो वो लाइन थी ब्लड की, जो बहुत दूर तक लंबी जा रही थी लाइन।
तभी पोस्टमार्टम की टीम और पुलिस साथ में थी, जाकर उस फ्रिज को खोलते हैं। फ्रिज खोलने के बाद दोस्तों पोस्टमार्टम की टीम भी देखकर हैरान हो जाती है, और जो पुलिस भी थी। जो 3 रैक बने हुए थे फ्रिज के अंदर, ऊपर वाले रैक में 2 हाथ थे, इंसानी हाथ। बीच वाले रैक में 2 पैर थे। सबसे नीचे वाला जो रैक था उसमें महालक्ष्मी के, जो उसी कमरे में रहा करती थी, उसका गले के ऊपर जो भी हिस्सा होता है, सिर, और सिर रखा हुआ था। पुलिस सभी को बॉडी के पार्ट को इकट्ठा करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर महालक्ष्मी जिसका डेथ हुआ था, जिसकी बॉडी पड़ी हुई थी पूरे कमरे में, उसकी माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी पोस्टमार्टम को भेजने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कि इसका मर्डर बहुत टाइम पहले हो गया है बॉडी। तभी दोस्तों क्योंकि मांस सड़ चुके थे पूरे बॉडी के, बदबू ज़्यादा आ रही थी, तभी माँ और बेटी से पुलिस पूछताछ करने लगती है कि आपको किस पर शक है, किसके साथ दुश्मनी हो सकती है महालक्ष्मी की। तभी महालक्ष्मी के नाम माँ बताती है कि उसका पति है, शायद मैं उसका नाम भूल रहा हूं मैं, हेमंत दास, जो इनका तलाक हो चुका है, ये दूर रहते हैं। तभी दोस्तों माँ उनकी कहानी पूरी बताना स्टार्ट करती है और बताती है कि महालक्ष्मी की शादी 2019 में, ये परिवार नेपाल का रहने वाला था। महालक्ष्मी का पूरा परिवार नेपाल का रहने वाला था, और नेपाल में 2019 में शादी हुई थी महालक्ष्मी की। और महालक्ष्मी शादी होने के बाद पूरा फैमिली उनका यहाँ पर रहता भी था बेंगलोर में, वो भी चले आते हैं बेंगलोर में ही। और हेमंत दास जो महालक्ष्मी का पति था, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। महालक्ष्मी भी वहीं बेंगलुरु के एक बड़े मॉल में ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट जो मिलते हैं, वहाँ पर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट जहाँ मिलते हैं, वहीं पर जॉब करती थी। फिर पुलिस महालक्ष्मी का नंबर लेकर मोबाइल अपने कब्जे में लेती है और महालक्ष्मी का मोबाइल टेस्ट पर डाल देती है, पता करने के लिए कि लास्ट कॉल किसके साथ हुई है, कब बात हुई है, कब मोबाइल बंद हुआ है। तभी दोस्तों जो डिटेल निकल कर आती है मोबाइल की, वो आती है कि 2 अक्टूबर को लास्ट बात हुई है महालक्ष्मी के मोबाइल से। उसके बाद मोबाइल बंद है, किसी का नंबर कॉल नहीं आया, किसी का कॉल गया नहीं, कोई मैसेज नहीं आया। तभी दोस्तों पुलिस अंदाजा लगा लेती है कि 2 तारीख को मोबाइल बंद है, या 2 तारीख को या 3 तारीख को ऐसे ये घटना हो सकता है, क्योंकि 21 सितंबर को लाश पकड़ी गई है। अभी आपका 24 सितंबर है, 3 दिन की बात है। तभी दोस्तों हेमंत दास को पुलिस पकड़ती है, जो महालक्ष्मी के पति थे। उनकी एक बेटी भी थी। फिर हेमंत दास से पूछताछ पुलिस स्टार्ट करती है कि तुम लोग अलग क्यों हुए, क्या वजह थी। तभी हेमंत दास बताता है, हम दोनों हंसी खुशी बेंगलुरु में दोनों नौकरी कर रहे थे और एक ही साथ रहा करते थे। हमारी बच्ची भी थी एक, जो 4 साल की है अभी। जहां पर महालक्ष्मी काम करती थी, वहां पर एक लड़का है जो सैलून में काम करता है, उसके साथ महालक्ष्मी के अफेयर हो गए थे। इसलिए हम मेरे और महालक्ष्मी में बनती नहीं थी। मैं मना करता था, वो मानती नहीं थी। तभी मैं परेशान होकर उससे अलग रहने का फैसला ले लिया हूँ। उसके बाद मैं अलग रहने लगा हूँ। कुछ दिन दोस्तों इनको 10 महीने से अलग रह रहे हैं ये। 4-5 महीने तो बेटी महालक्ष्मी के पास थी, उसके बाद हेमंत दास अपने पास ले आता है। महालक्ष्मी कभी महीने में एक आधी बार आकर अपनी बच्ची से मिलकर जाया करती थी,
और हेमंत दास और महालक्ष्मी थोड़े बहुत बातें कर लिया करते थे, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हेमंत दास से अलग होने के बाद महालक्ष्मी एक अपने लिए फ्लैट लेती है, कमरा लेती है। सिंगल ही कमरा था, जो आपको बताया बेंगलुरु के बियाली कवल इलाके में है। उसके बाद दोस्तों पुलिस को ये हेमंत दास कुछ ज़्यादा जमा नहीं, क्योंकि पुलिस को यकीन थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि इसने कुछ किया नहीं है, क्योंकि बच्ची को रखा है ये, और इसके बयान से कुछ ऐसा पकड़ा नहीं जा रहा है कि हाँ शायद इसने मर्डर किया हो उसका, क्योंकि ये तो 10 महीने से अलग रह रहे हैं। तभी दोस्तों आसपास के लोगों से, महालक्ष्मी के जहाँ पर कमरा था, लोगों से पूछा जाता है कि बताओ महालक्ष्मी किसी के साथ, जिसके साथ ज़्यादा बनती हो, तो फिर आसपास के लोग बताते हैं कि महालक्ष्मी के पास किसी का उठना बैठना, किसी का मिलना जुलना होता नहीं था, क्योंकि जो महालक्ष्मी का ड्यूटी था वो बहुत लंबा चौड़ा था। सुबह 9 बजे महालक्ष्मी ड्यूटी निकल जाती थी, तब सभी लोग भी ड्यूटी निकल जाते थे। रात को 10:30 बजे वो ड्यूटी से आती थी और आकर अपने घर में अकेली थी, खाना बनाना, खाना सोना, बस यही काम था उसका। तभी दोस्तों कुछ लोगों ने बताया कि एक अशरफ नाम का लड़का है जो कभी कभी महालक्ष्मी को रिसीव करने आता है या छोड़ने आता है, उसी गली के आसपास में ही। कभी रात को लेट हो जाती है महालक्ष्मी, चाहे 10 बजे 10:30 बजे आती ही थी, कभी छोड़ने भी आता था, कभी ले जाने भी आता था। दोस्तों पुलिस अशरफ को भी उठाती है, तो अशरफ ये बयान देता है कि बस बस मेरे साथ काम करती थी, तो कभी वो उसको सजा नहीं मिलता था, फिर मैं छोड़ने आ जाया करता था। तभी पुलिस को उसमें भी शक हुआ था, वो भी शक दूर हो जाता है, और पुलिस हेमंत दास को वार्निंग दी है कि तुमको अभी बेंगलोर छोड़ना नहीं है। पुलिस हेमंत दास के पीछे और अशरफ के पीछे अपने खुफिया एजेंट लगा दिए हैं कि अगर कहीं भी जाते भी हैं तो सारे कुछ जानकारियां पुलिस को होती रहेगी। दोस्तों सारा जो बॉडी का पार्ट इकट्ठा किया गया था, ये टोटल 40 से 45 टुकड़े थे, जो छोटे छोटे टुकड़े में किया हुआ है। पुलिस जांच में लगी हुई है। जो वहां का डीजीपी है उसने कुछ अभी तक बयान नहीं दिया है बड़ा, लेकिन ये बताया है कि कर्नाटक का कोई भी या बेंगलुरु का व्यक्ति नहीं है जो भी ये मर्डर किया है, घिनौना काम किया है। ये कोई बाहर स्टेट का ही बंदा है, और पुलिस जल्द से जल्द उसको पकड़ लेगी। दोस्तों मेन कातिल पकड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि उस इलाके में कोई कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं। इसी वजह से पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि महालक्ष्मी के कातिल को पकड़े। बाकी इस महालक्ष्मी के मर्डर केस में जो भी बातें सामने आएंगी, जो भी जानकारियां सामने आएंगी, मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों इसी वीडियो में धन्यवाद।